हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी सीरीज़ की क्लास 13 करेंगे, जिसमें कि 301 से लेकर 325 तक के हम वर्ड को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हम ब्लैक बुक 2024 जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी जो सिनोनियम सीरीज़ है उसको हम डिस्कस करते हैं ट्रिक से या फिर निमोनिक से या किसी भी चीज़ से रिलेट करके याद हो जाए, किसी भी तरह से याद होनी चाहिए। हमारा मेन मोटिव ये रहेगा और बिल्कुल ईजी वे में और कम एफर्ट में आपको लाइफ टाइम चीज़ें याद हों, इसकी कोशिश रहती है। तो अच्छी से अच्छी ट्रिक प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आज हम अपने 25 वर्ड देखते हैं, जिसमें कि आपको वर्ड मिलेगा एशिलोन। एशिलोन में आप इसमें एक से रिलेट कर सकते हैं और एलन, एलन, ठीक है, एलन मस्क वाला। तो कीवर्ड बना सकते हैं एक एलन, और ट्रिक बनाएंगे एक एलन मस्क है जिसे यह उपाधि मिली है। और वर्ड आएगा डॉज। डॉज का मतलब हम रिलेट करेंगे कीवर्ड से, डोज से। डोज से बचने के लिए मरीज चकमा दे रहा है, तो डोज का मतलब हो जाएगा चकमा देना, चीट करना। हम डिटेल्स इन 25 वर्ड को देखेंगे और काफ़ी इजी भी वर्ड आते हैं और कुछ ट्रिक वाले आते हैं या कुछ रूट वाले वर्ड मिल सकते हैं, तो उनको हम डिटेल्स में देखते हैं वन बाय वन। 301 हमारा वर्ड है डिस्ट्रैक्शन। इजी वर्ड है, किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, केवल आप फोटो से रिलेट कर सकते हैं। ध्यान भंग होना, कन्फ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अगेन इजी वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है वितरित करना, यानी कि सर्कुलेट करना। जैसे ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ग्रोसरी को, तो इजी वर्ड है। 303 देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न भी अगेन इजी वर्ड। विभाजन, डिमार्केशन यानी चिन्हित करना, सीमा निर्धारण करना। और 304 देखते हैं डिविसिव, विभाजनकारी। अगेन इजी वर्ड, सेम ही है, कॉन्फ्लिक्टिंग, विभाजनकारी, डिविसिव, ठीक है। 305 देखते हैं डॉज। डॉज यानी कि चकमा देना, अवॉइड, चीट करना। और कीवर्ड है इसमें डोज। डोज में डोज आप कीवर्ड बनाएंगे और डोज से बचने के लिए मरीज चकमा दे रहा है। अगेन डिस्कस करता हूँ, डोज जो हमारा वर्ड है याद करेंगे हम इसको डोज से। जैसे इसमें प्रोनाउंसिएशन में डोज भी हमें फील दे रहा है, तो डोज से बचने के लिए मरीज चकमा दे रहा है। मरीज जब चकमा दे रहा है तो इसका मीनिंग हो जाएगा चकमा देना, डोज का मीनिंग हो जाएगा चकमा देना। आप कुछ टाइम तक आपको ये ट्रिक याद रहेगी, अगर आप रिवाइज करेंगे तो उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ट्रिक आप भूल जाएंगे और मीनिंग आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा। या कुछ अगर डाउट भी होता है तो ट्रिक भी आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगी, और उस ट्रिक रिकॉल होते ही मीनिंग तो आपको एकदम समझ आ ही जाएगा। 306 देखते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है घर, ठीक है। मैंने आपको बताया था, सातवां ही वर्ड था हमारा इस सीरीज़ का, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है ड्वेलिंग, यानी कि उसमें भी यही मीनिंग था घर, लेकिन उसकी कीवर्ड हमने बनाया था ए बोडे। जैसे बोडे है, दांत टूट जाता है, उसको बोडे कहते हैं, तो ए बोडे घर चला जा, तो घर इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिनोनियम्स था इसका, तो सोचा यहाँ पर इसको याद करा दिया जाए, आपको एक बार रिकॉल करा दिया जाए। ए बोर्डे घर चला जा, ए बोर्डे घर चला जा। अबोर्ड इसका वैसे मीनिंग होता है घर। नेक्स्ट हम देखते हैं 307 वर्ड है डॉर। मतलब होता है कठोर, मोरोस, उदास, स्टर्न, ग्लूमी इन मैनर, ठीक है, यानी कि चीयरलेस। 147 पर हमने चीयरलेस डिस्कस किया था, ग्लूमी। अब डोर को हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन में डोर आ रहा है तो डोर बहुत कठोर होते हैं, जो गेट होते हैं वे बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। इस चीज़ से हम इसको याद कर सकते हैं। वर्ड है हमारा डोर, मीनिंग हो जाएगा कठोर, स्टर्न, ग्लूमी इन मैनर यानी कि जो उदास रहता है, कठोर, है ना। और कीवर्ड हो जाएगा डोर। डोर से हम इसको रिलेट करेंगे, डोर बहुत कठोर होते हैं, तो कठोर से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 308 ड्रैग। ड्रैग का मतलब खींचना, पुल, ठीक है। जैसे ये स्कूल नहीं जा रहा है, इसको इसकी मम्मी खींच कर लेके जा रही है, तो पुल कर रही है, ड्रैग, खींच के लेकर जा रही है। 309 देखते हैं ड्रेडेड। ड्रेडेड का मतलब होता है भयानक, यानी कि फियर्ड, डरा हुआ। अब कीवर्ड इसमें देखेंगे, डर आ रहा है, आप देखते हैं डर आ रहा है, और एक तरह से रेड भी आ रहा है, डर और रेड, डर और रेड। मैं आपको बताऊं, डर और प्लस रेड, रेड वैसे ही खतरे का सूचक होता है, तो डर से भी आप रिलेट कर सकते हैं, डरा हुआ या भयानक, ठीक है। इजी वर्ड है, इसी में से ही आपको देखकर मीनिंग याद आ जाएगा, डर और रेड, डर और रेड। डर और रेड दोनों भयानक जो है, डरे हुए, इसमें तो डर आ भी रहा है, तो फियर्ड, भयानक से आप रिलेट कर सकते हैं, इजी वर्ड है। 310 देखते हैं ड्राइवल, यानी कि बकवास, ब्लातर। कीवर्ड हम बनाएंगे ड्राइव को, ड्राइव, ड्राइवल है हमारा वर्ड और इसका मतलब होता है बकवास करना। कीवर्ड हम इसमें बनाएंगे ड्राइव। ड्राइव करते समय बकवास नहीं करनी चाहिए। ट्रिक बनाएंगे, ड्राइव करते समय बकवास नहीं करनी चाहिए, तो मीनिंग हो जाएगा इसका बकवास करना। जैसे 103 पर हमारा वर्ड आया था ब्लेबर।
ब्लैबर का मतलब था बकवास, बकबक करना, यही वर्ड मीनिंग था उसका भी। कीवर्ड हमने यहाँ ब्ला ब्ला एप्लीकेशन से बनाया था, जो ब्ला ब्ला टैक्सी के लिए एक एप्लीकेशन भी है। तो ब्ला ब्ला एप्लीकेशन बिल्कुल बकवास है। तो ब्ला ब्ला भी ड्राइव के लिए ही थी एप्लीकेशन, हमने जो कीवर्ड बनाया था, और यहाँ पे पर भी ड्राइव से रिलेटेड है। तो ये मीनिंग हो जाएगा बकवास। एक बार इसको भी देखते हैं। ब्ला ब्ला एप्लीकेशन बिल्कुल बकवास है, और ब्लेबर वर्ड था, और यहाँ पर ड्राइवल, यहाँ पर ड्राइव करते समय बकवास नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 311 ड्रिजल। ड्रिजल बूंदाबांदी है, इजी वर्ड है वैसे तो, लेकिन अब आप याद करना चाहें तो ड्राई और जल। ड्राई में जल की बूंदाबांदी की ज़रूरत होती है। ड्राई में जब सूखा पड़ जाता है, ड्राई में जल की बूंदाबांदी की बहुत ज़रूरत होती है। ड्राई और जल, ड्राई जल, ड्राई में जल की बूंदाबांदी की ज़रूरत होती है, यानी कि ड्रिजल बूंदाबांदी। 312 ड्राउसी यानी कि निद्रालु। स्लीपिंग एंड लिथार्जिक, हाफ स्लीप मतलब आधी नींद में होना। तो इसमें हम देखते हैं डॉक्टर आ रहा है, और ROW से हम राव को रिलेट करेंगे। तो डॉक्टर राव, डॉक्टर राव से नींद का इलाज करवाओ, या डॉक्टर राव से निद्रा का इलाज कराओ। दोबारा से देखते हैं। ड्राउसी हमारा वर्ड है, निद्रालु, स्लीपिंग या लिथार्जिक मतलब आलसी, हाफ स्लीप यानी कि आधी नींद में होना। और इसमें देखते हैं डॉक्टर आ रहा है और राव आ रहा है, तो डॉक्टर राव से नींद का इलाज कराओ हमारी ट्रिक हो जाएगी। आपको मीनिंग 101% याद आ जाएगा। ठीक है। डक्ट, डक्ट इजी वर्ड है, नली का। कैनाल, ठीक है, डक से रिलेट कर सकते हैं अगर आपको याद ही करना है तो। डक नलिकाओं में घूम रही है, जैसे इसमें घुस गई बत्तख, है ना, तो डक इसमें घुस गई यानी कि डक्ट में घुस गई या नलिकाओं में घुस गई। वैसे डक्ट जो है कैनाल सिस्टम आपको पता भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो डक्ट इजी वर्ड है, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। नेक्स्ट देखते हैं 314 डियो, जोड़ी यानी कि पेयर, इजी वर्ड अगेन, टॉम एंड जेरी जैसे इनका डियो था। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब होता है नकल करना, कॉपी। डुप्लीकेट से रिलेट कर सकते हैं, इजी वर्ड है। 316 डस्टिंग, धूल झड़ना, है ना, क्लीनिंग, साफ करना, जैसे डस्टिंग कर रही है, इजी वर्ड। 317 अर्ली, जल्दी, बिफोर हैंड, ठीक है, अर्ली। 318 अर्न यानी कि कमाना, कमाना। अचीव करना, रिसीव करना, गेन करना, ठीक है, अर्न मतलब कमाना। अर्नेस्टली, अर्नेस्टली को हम डिस्कस करते हैं। अर्नेस्टली का मीनिंग होता है ईमानदारी से, और सिनोनियम्स इसके हो जाएंगे सिंसियरली, आर्टलेसली। मैं आपको बताऊं, आर्टलेसली ये है सहजता से यानी कि ईमानदारी से। हमने एक वर्ड डिस्कस किया था 58 पर, आर्टफुल, ठीक है, ये आर्टलेसली है या आर्टलेस है। यहाँ पर डिस्कस किया था हमने आर्टफुल, यानी कि इसका मीनिंग था चालाक, कनिंग, क्राफ्टी। तो आर्टफुल में हमने इसमें जो ट्रिक बनाई थी आरती से और फुल, आरती फुल कपटी है, आरती फुल कपटी है, तो इसका मीनिंग हो गया था कपटी। तो यहाँ पर आपको बताना ये ज़रूरी हो गया था कि आप चीज़ों को रिलेट कर लें, एक बार रिकॉल कर लें। आर्टलेसली यानी कि सहजता से, ईमानदारी से, और आर्टफुल जो था वो कनिंग, क्राफ्टी, चालाक की सेंस में था। हमारा यहाँ पर वर्ड है अर्नेस्टली यानी कि ईमानदारी से, तो इसमें अर्न आ रहा है, तो अर्न आ रहा है तो इससे रिलेट कर सकते हैं, अर्न करो ईमानदारी से, अर्न करो ईमानदारी से। नेक्स्ट चलते हैं ईजीनेस। ईजीनेस का मीनिंग होता है सहजता से। गलिबिलिटी यानी कि भोला वाला। अब भोला वाला आया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा 229 पर हमने डिस्कस किया था क्रेडुलियस, उसका भी मीनिंग भोला वाला ही था, ठीक है, गलीबल। अब कीवर्ड की बात करें तो इसमें था क्रेडिट, क्रेडिट, लो और अस। क्रेडिट, लो, अस। क्रेडिट, अस का मतलब है हमारा, क्रेडिट लो हमारे भोलेपन का, ठीक है। ट्रिक था इसमें, क्रेडिट लो हमारे भोलेपन का, भोलापन मतलब गलीबल यानी कि भोला वाला। ईजीनेस है यहाँ पर वर्ड, ईजीनेस, ईजी से आप रिलेट कर सकते हैं, ईजीनेस, तो मीनिंग हो जाएगा इसका गलीबल, भोला वाला। 321 देखते हैं, एक्लेसियल, मीनिंग हो जाएगा चर्च से रिलेटेड, जैसे चर्च है तो चर्चली, चर्च से रिलेटेड होता है एक्लेसियल। हम इसको याद करेंगे, एक लस्सी, एक लस्सी चर्च में दिया, एक लस्सी जाकर चर्च में दिया। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। एक दो बार आप इसको देख सकते हैं, याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको पक्का याद आ जाएगी। एक लस्सी चर्च में दिया, एक लस्सी चर्च में दिया, तो एक्लेसियल हो जाएगा चर्च से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं 322 एशिलोन। एशिलोन का मतलब होता है उपाधि, रैंक। अब इसमें देखते हैं एक और एलन। एक एलन, एक एलन मस्क है जिसे यह उपाधि मिली, ठीक है, और किसी को नहीं मिली, इस तरह से याद कर सकते हैं। एशिलोन मतलब एक एलन, एक एलन मस्क है जिसको यह उपाधि मिली, जिसको यह रैंक मिली, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 323 देखते हैं, 323 एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मतलब है विभिन्न स्रोतों से चुनना, डाइवर्स।
इलेक्ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक जो है वो अलग अलग स्रोतों से हमको प्राप्त होती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिजली जो है वो अलग अलग स्रोतों से बनती है या हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक से रिलेट करेंगे और मीनिंग हो जाएगा इसका जो इलेक्ट्रिक है, बिजली है, वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न स्रोतों से हमें प्राप्त होती है, यानी कि डाइवर्स, विभिन्न स्रोतों को चुनना। नेक्स्ट देखते हैं 324, इकोनॉमिकल, इजी वर्ड है, किफ़ायती, थ्रिफ्टी। ठीक है, 325 हम डिस्कस करते हैं, इसमें रूट वर्ड को भी डिस्कस करेंगे, जैसे एडासिटी। वैसे आपको ब्लैक बुक में एडाशियस वर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन वह एडजेक्टिव है, हमने सोचा नाउन से डिस्कस किया जाए, तो एडासिटी वर्ड होता है और मीनिंग होता है भुक्कड़, यानी कि ग्लूटोनियस, यानी कि वोरासिटी। अब इसको रिलेट करेंगे, जैसे इसमें आ रहा है अड्डा और सिटी, तो अड्डा सिटी, सिटी में अड्डा है भुक्कड़ लोगों का, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, सिटी में अड्डा है भुक्कड़ लोगों का। ठीक है, यहाँ पर बात आई है ग्लूटोनियस की, यानी कि जो भुक्कड़ होता है, लवर ऑफ फूड होता है, तो मैं आपको बता दूँ गवर्नमेंट वर्ड होता है ये, इसका मतलब भी होता है चटोरा, लवर ऑफ गुड फूड। अब इसमें ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, वैसे जो फाइल होते हैं उसमें आना चाहिए, लेकिन ये अलग वर्ड है। कोनिजर होता है कला का प्रेमी, लवर ऑफ गुड टेस्ट इन आर्ट। ठीक है, वैसे फाइल जो होते हैं वे प्रेमी से रिलेट करते हैं, जैसे ऑर्निथोफाइल पक्षी प्रेमी, और फिलेटलिस्ट या मतलब जो डाक टिकट होते हैं हमारा, उनका प्रेमी हो गया। जीनोफाइल विदेशियों का प्रेमी, लवर ऑफ फॉरनर, है ना। और इसमें साइनोफाइल कुत्ते का प्रेमी हो जाएगा। एंटोमोफाइल कीड़ों का प्रेमी, यानी इंसेक्ट का लवर हो जाएगा। डेंड्रोफाइल पेड़ों का प्रेमी हो जाएगा। एस्ट्रोफाइल, एस्टर जो होते हैं स्टार से रिलेटेड होता है, लवर ऑफ स्टार हो जाएगा। पेडोफाइल यानी कि चिल्ड्रन, बच्चों का प्रेमी, है ना, सेक्सुअली की सेंस में। पीडियाट्रिशियन वैसे होता है बच्चा, बाल रोग विशेषज्ञ होता है। एंथोफाइल होता है फूलों का प्रेमी। जूफाइल होता है जानवरों का प्रेमी। डेमोफाइल होता है भीड़ को प्यार करने वाला। ठीक है, एक आप इस पर नज़र मार लें और एक बार रिवाइज कर लें, आपको ये आगे वन वर्ड में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, वैसे हमारा जो वर्ड था एडासिटी, अड्डा सिटी, हम कीवर्ड बनाएंगे। सिटी में अड्डा है भुक्कड़ लोगों का, यानी कि ग्लूटोनियस। तो 25 वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आपका कोई सजेशन हो, कुछ भी आपको कहना हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम आगे उसको कंसिडर करें और चीज़ों को सूटेबल बना सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करा सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।